जय श्री राम मित्रों। रावण की बेटी स्वर्णमछा स्वर्णमत्सा के नाम से भी जानी जाती हैं। कौन थी रावण की बेटी जिसे हो गया था श्री राम भक्त हनुमान जी से प्रेम? नल नील से उसका क्या था संबंध? मित्रों, दशानन रावण के 7 पुत्र थे। इनमें मेघनाद और अक्षय कुमार के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। इनके अलावा अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस्त, निरांतक और देवांतक नाम के 5 अन्य पुत्र भी थे। दुनिया भर में वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में लंका नरेश रावण की एक बेटी का भी जिक्र है। श्री राम भक्त हनुमान जी और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आज हम बताएंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड, कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है। क्या कहती है रामकीयन रामायण? रामकेर रामायण रामकीयन और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, निरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वर्णमछा या स्वर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण में भी श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानन रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उनको स्वर्णमछा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कम्मन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही हैं, क्योंकि सभी रामायण में न राम बदले, न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। किस घटना से है स्वर्ण मत्स्य और नल नील का संबंध? वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडिया संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे, तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था।
पिता की आज्ञा पाकर स्वर्णमछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। स्वर्णमछा को कैसे हुआ राम भक्त हनुमान जी से प्रेम। राम कीन और राम के रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतर कर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानों को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती हैं कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उसे समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्णमछा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। मित्रों, थाई रामायण रामकेन के अनुसार महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से स्वर्णमछा को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम मेघचनु मछानु था। तो बोलो जय श्री राम, जय महाबली हनुमान। मित्रों, ये रावण की पुत्री की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए प्रसंग नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।